हरे कृष्णा। तो आज आपका स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा चैनल में। और ये चैनल बेसिकली इसी चीज से शुरू किया गया है या प्रारंभ करा गया है कि हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है ज्ञान गंगा, तो हम यहाँ पे यानी कि मैं शिल्पी श्रीवास्तव और साथ में मेरी सखी हर्षा सावंत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और शायद भविष्य में हमारी और भी सहेलियां हमारे साथ जुड़ेंगी। तो यहाँ पर हम जो भारत की बहुत ही एंशियंट विजडम है, ठीक है, अध्यात्म है, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये ज्ञान है और इसे कोई भी ले सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हम किसी भी धर्म विशेष या किसी भी उस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐसी अध्यात्म भारत की इतिहास से, भारत के सिविलाइजेशन से, भारत का जो एंशियंट जो भी हमारा सिविलाइजेशन था, वैदिक कल्चर था, उसी से रिलेटेड है। और वो जो आज की आधुनिकता में खोता जा रहा है, सिर्फ उसे प्रैक्टिकली लाइफ में वापस ले आना और संजो के रखना एज अ हेरिटेज, वो हमारा मकसद है। तो क्योंकि हम सारे जो वेद पुराण हैं उनको एक जगह पे नहीं एकत्रित कर सकते, तो हम बेसिकली एक ही उस पे ध्यान दे रहे हैं पुराणों में से, और वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वो इसलिए क्योंकि अ, देखा जाए तो कलयुग में कृष्ण की महानता बहुत है। और लोगों को या जीवों को ये एहसास हो रहा है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है और वो ही एक अकेले ईश्वर हैं। और भी हैं पर वो देवता हैं। तो चाहे बहुत से ऐसे रिलीजन है जहाँ पे वन गॉड का कॉन्सेप्ट है, एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, तो ये उसी एक ईश्वर के कॉन्सेप्ट को एडहर करता है। तो अब मैं चाहूंगी कि हर्षा जी को मैं पहले इंट्रोड्यूस करूं। हर्षा सावंत जो कि बॉम्बे से हैं, ये एक टीचर भी हैं और साथ में बहुत अच्छी प्रीचर है। इनका चैनल है जिसको मैं पेस्ट कर दूंगी लिंक में, आप कभी चाहें तो उस पे हमारी भागवत गीता की चर्चा होती है, वहां पे इस चैनल को देख सकते हैं और भागवत गीता सुन सकते हैं। तो बहुत ही प्रवक्ता, अच्छी प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है। तो हमें लगता है हमारी चर्चा बहुत अच्छी होगी। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी शिक्षिका हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन मैं जुहू के इस्कॉन टेम्पल को बिलोंग करती हूँ। और हम दोनों ने काफी सालों तक वहां पे सेवा भी की है। तो मेरा रुझान थोड़ा भागवतम की तरफ है और उनका थोड़ा सा भागवत गीता की तरफ है। तो हर्षा जी शुरू करें तो हम गुरु वंदना कर ले, छोटी सी एक करके और शुरू करते हैं। आपके पीछे से थोड़ी आवाज आ रही है, अगर आप म्यूट कर ले जब तक मैं गुरु वंदना कर रही हूँ तो। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानन्यशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माया ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाचैतन्य। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के रूप में करें तो लोगों को अधिक समझ में आएगा। तो हर्षा जी, आप पूछना पूछना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना है कि क्या है श्रीमद् भागवतम? ओके, इसके बारे सो श्रीमद् भागवतम इज आउट ऑफ द 18 पुराणास, ठीक है, हमारे जो 18 पुराण है या उपनिषद है उनमें से एक है। और ये जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स है। क्यों? क्योंकि ये हाईली इसको रिगार्ड किया जाता है बाय द डिवोटीज, और जो लोग नारायण को वर्शिप करते हैं, विष्णु को वर्शिप करते हैं। एंड यू नो इसमें कृष्ण की लीलाओं, श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्यादा वर्णन है, एक्सेप्ट भागवत गीता जो कि इसका पार्ट नहीं है। भागवत गीता एक अलग से वो है जहाँ पे श्री कृष्ण ने एज अ चैरिटियर, एज अ सारथी अर्जुन का साथ दिया था। बस वो वाला पार्ट यहाँ पे एज अ बुक फॉर्म में नहीं है, उसकी एक सेपरेट पुस्तक है। तो श्रीमद् भागवतम अगर हम संक्षिप्त में बोले तो ये भगवान की लीलाओं का
हम जैसे प्राणियों के लिए जो कलयुग में मतलब पैदा हुए हैं, जिन्हें उनकी लीलाओं का साक्षात करने का कोई भी सौभाग्य प्राप्त कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हमें सौभाग्य इतना है कि अगर हम इन लीलाओं के बारे में सुनते हैं या चर्चा करते हैं या पढ़ते हैं, किसी भी रूप में, तो बस ये समझ लीजिए कि हम साक्षात उनकी लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। तो शायद इसको लिखने का जो है वो तात्पर्य वेदव्यास जी का यही था कि कि हम कलयुग वासियों का इस तरीके से कल्याण हो पाए। इसकी फिलॉसफी क्या है मतलब श्रीमद् भागवतम की? ये अच्छा जानना देखिए, है। बेसिकली जो वैष्णव की फिलॉसफी होती है वो है भक्ति। ठीक है, अब भक्ति जो वैष्णव के हिसाब से वो ये नहीं है कि आप हिमालय पे जाएं और योग करें और मेडिटेशन करें, वो अच्छी बात है, हम उसके लिए मना नहीं करते, सबकी अपनी पद्धति होती है। लेकिन वैष्णव की पद्धति ये है कि भक्ति मतलब आप उन रसों में डूब जाए। ठीक है, आप भगवान की सेवा करें, आप चैंटिंग करें, आप गृहस्थ रहते हुए, चाहे आप सन्यास रहते हुए, आप इस संसार से अलग नहीं हो चाहते हैं। आप इन संसार में रह के ही, इससे डिटैच होके ही भगवान की सेवा कर अटैच होके डिटैच होना। यानी कि आप मनुष्य रूप में मनुष्यों की सेवा करते हैं, कैसे? आप उनमें भागवतम का प्रचार करते हैं, आप उसमें श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, आप उसमें भक्ति जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने किया, वैसे करते हैं और आप भोग लगा के प्रसाद खाते, ये सब करते हैं, तो इस तरीके से आप मानव जाति की सेवा करते हैं। तो भक्ति वो है। तो आपने जो बा पूछा कि फिलॉसफी क्या है? देखिए वैसे तो इनकी 3 फिलॉसफी हैं। एक है जो अद्वैत, जो आदि शंकराचार्य का था, मोनोइज़्म, यानी कि आत्मा और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। फिर विशिष्ट अद्वैत जो रामानुजाचार्य का था, जो हम लोग वैष्णव थोड़ा मानते हैं और उनका था, ठीक है? और तीसरा जो वैष्णव का अपना है जो चैतन्य महाप्रभु ने वो किया, वो है द्वैत, डुअलिज़्म, यानी कि हम और परमात्मा एक नहीं है। परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है, लेकिन जब हम भक्ति कर के उस स्तर पे पहुँच जाते हैं, तो जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि जब आप बहुत भक्ति कर लेते हैं, तो आप ईश्वर के उसमें विलीन हो जाते हैं। ईश्वर और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, राइट? दैट इज़ व्हाट इज़ मोनोइज़्म। लेकिन नहीं, यहीं पे हम अलग हो जाते हैं। अद्वैता में, डुअलिज़्म में, कि अगर आप भक्ति के एकदम चरम सीमा पे भी पहुँच गए और आपने बहुत-बहुत भक्ति कर ली, तो भी आप भगवान के साथ उनके लोक में, उनके सेवक के रूप में आप उनके सानिध्य को एन्जॉय कर पाएँगे। लेकिन आप भगवान में लीन नहीं हो पाएँगे। अगर हम लीन हो गए तो फिर मज़ा क्या रह गया? यू नो अगर हम किसी की खूबसूरती को एडमायर करते हैं, तो अगर हम बैठ के किसी को देखें तो वो खूबसूरती को हम ज़्यादा एडमायर करेंगे बहुत देर तक। लेकिन अगर हम उसी के शरीर में चले जाएँगे, उसी में हो जाएँगे, तो फिर हम सेंसलेस हो जाएँगे। फिर हम उस ब्यूटी को या उसके क्रिएशन को, किसी भी चीज़ को एडमायर नहीं कर पाएँगे। तो डुअलिज़्म का ये है। डुअलिज़्म का मतलब ये नहीं कि हम परमात्मा को ये कह रहे हैं कि आत्मा एकदम नीच है, अरे! आत्मा तो कभी परमात्मा में नहीं मिल सकती। दैट इज़ नॉट द ओनली केस, द केस इज ऑल्सो दिस कि जो मैंने अभी कहा कि जब आप किसी चीज को एडमायर करते हैं तो आप उसको देखते रहना पसंद करते, ठीक है? आप उसके अंदर विलीन ही हो गए तो फिर आप देखेंगे क्या? है ना? आपका अस्तित्व ही हट गया तो आप क्या देखेंगे? आंखें ही चली गई, हाथ पैर सब चले गए, ना आप देख सकते हैं, ना मुंह से आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, तो फिर फायदा क्या? और अगर ऐसी चीज़ में विलीन हो गए तो उस चीज़ का होने का फ़ायदा क्या? जिसकी कोई तारीफ़ ही ना करे। मैं बहुत अच्छे से तैयार होके कहीं चली जाऊँ और कोई मेरे को देखे ही ना, कोई मुझे पूछे ही ना, कोई मन ही मन सोचे अरे बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मुँह से उसके वचन ना निकले, उसके कार्यकलाप ऐसे ना हो तो मेरे होने का फ़ायदा क्या? तो डुअलिज़्म एक्चुअली वो है। तो भक्ति योग जो हम फ़ॉलो करते हैं और जो वैष्णव्स गौड़िया वैष्णव्स करते हैं वो ये डुअलिज़्म है, अद्वैत। अच्छा, ये तो आया समझ में कि श्रीमद् भागवतम क्या है या भगवद गीता। जी, जी। मतलब दोनों में ये है डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जी, और बिल्कुल। भागवतम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ हैं, लीलाएँ जिनसे और बहुत उनका सारे पूरा स्वरूप, जो हम कभी अपनी जीवित आँखों से तो कभी नहीं देख पाएँगे और ना हम उस समय पे पैदा हुए थे कि हमें सौभाग्य मिला।
तो शायद बस यही है कि भागवतम में उनकी लीलाओं के द्वारा और उनकी कार्यकलापों के द्वारा हम उनका चित्रण कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को बताना हो कि हर्षा कैसी है, तो मैं हर्षा के नेचर के बारे में बताऊँगी, फिर हर्षा कैसी थोड़ी-थोड़ी दिखती है, तो फिर इंसान का इमेजिनेशन होता है और उसका हर्षा में इंटरेस्ट जगेगा, राइट? कि अब हुँ, देखने का मन हो रहा है, भाई इतनी तारीफ़ आपने कर दी, अब तो देखना ही पड़ेगा। तो आई थिंक भागवतम आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगाती है कि आप मैं भक्ति किस लिए करूँ? मुझे अगर यही नहीं पता है कि मुझे देखना किसको है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, तो फिर मेरे भक्ति का कोई मतलब नहीं है, राइट? तो इसीलिए उन्होंने भागवतम में आपको एक गोल दे रखा है कि भाई तुम करते जाओगे ना तो तुम्हें अल्टीमेटली ये देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली तुम इस जगह जाओगे और अल्टीमेटली आप ये सुख भोगेंगे। तो इंसान वैसे सेल्फिश ही होता है ना, कहना कोई गलत बात नहीं है, होता ही है। तो फिर हमें लगेगा हाँ भाई भगवान के पास जाके हम ऐसे सुख में रहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि भागवतम का वो सार है इसका। ओके। कितने सारे मतलब इसमें कैंटोस कितने हैं और क्या जो श्लोकास कैंटोस वगैरह होते हैं? बेसिकली वी कॉल कैंटोस द बुक्स, ओके देयर आर 12 बुक्स। वैसे तो अनंत है लीलाएँ, हम अनंत उनको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लिमिट करना पड़ता है। तो हम बोले तो 12 हैं और उनको कैंटोस कहते हैं और 18,000 वर्सेस हैं, 335 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है? तो वो है बेसिकली। और कृष्ण के बारे में नॉर्मली 10th कैंटो में है जी, दिया अगर हुआ। हम कहें तो हाँ, अगर देखिए भागवतम तो वैसे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इसके अंदर और मतलब इसीलिए भागवतम किसी के यहाँ होती भी है तो 7 दिन की होती है। 1 दिन में तो आप कर हुँ, ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि हाँ, 10th कैंटो यानी कि 10th बुक जो है, दैट इज़ एंटायरली अबाउट कृष्णा एंड हिज़ लीलाज़ इन वृंदावन जो उन्होंने कावहर्ड्स के साथ किया या जो भी वृंदावन में लीला थी वो, जो मेन हम कहते हैं भक्ति के उससे। और लेकिन ये है कि हाँ, फिर हमें ध्यान रखना है कि इसमें अ, गीता कहीं भी नहीं आती। गीता अपने आप में एक दुर्लभ पुस्तक है और एक अलग ही उसका लेवल है। हुँ। तो अच्छा, तो ये मैं श्रीमद् आपसे भागवत पूछना च जी, पूछिए। अ, ये बहुत ही गहरी स्टडी है एकदम सीक्रेट बुक जिसमें बहुत सारी कथाएँ हैं और मैंने ये भी सुना है कि इसका बहुत लाभ है, भागवतम हाँ, सुनने का हाँ, बहुत लाभ है। जैसे 7 दिन की कथा हो या 1 दिन की कथा हो, जो सुनता है उसकी हर एक कथा का मुझे एक-एक लाभ आपसे है। पूछना है आपने भागवतम की कहीं पे कथा की थी रिसेंटली राइट? तो मुझे ये बताइए कि कब-कब की जाती है? क्या कभी भी कर सकते हैं या कुछ आप पक्ष होता है जैसे शुक्ल पक्ष है या कुछ है, ऐसी कोई तिथि होती है या कभी भी जब मन मनुष्य के मन में आया कि भाई चलो भागवतम करते हैं तो कर लेना चाहिए? भागवतम कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी तिथि या दिन या कुछ शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। हर हर कोई चाहता है इंसान कि कोई भी चीज़ वो करता है तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले या लाभ हो। तो ये भागवतम आप कभी भी सुन सकते हो, भागवत कथा, सत्संग आप कभी भी सुन सकते हो क्योंकि जैसे इंसान का जीवन अनिश्चित है, अनसर्टेन बता नहीं सकते कि कब मृत्यु आए, जी, राइट? जी। और हमारे कर्म कैसे हो, कैसी योनि मिले हमें ये नहीं जानते। लेकिन भागवत कथा सुनने का एक और अलग ही एक प्रभाव है और अलग ही उसका पुण्य है। तो आप ये कभी भी सुन सकते हो, जिसको जब टाइम मिला क्योंकि हम लोग जैसे परीक्षित महाराज के पास 7 दिन तो जी, थे, उनको बताया गया था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने पूरा टाइम सत्संग में लगा दिया था। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो हमको लगता है कि शायद कभी भी टाइम मिले तो हमें वो सुन लेना चाहिए, भागवत। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमें लगता है कि हर्षा जी जब हम अपना नेक्स्ट इसका एपिसोड करेंगे, तो पहले हम ये बताएँगे कि कहाँ पे लिखी गई और कैसे लिखी गई। तो भगवान की कुछ कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बहुत ही पास हूँ उस जगह के। अभी यहाँ जहाँ मैं हूँ लखनऊ में यहाँ से बस 30 किलोमीटर है वो जगह और वहाँ पे कभी मौका लगा तो मैं ज़रूर लोगों को दर्शन कराऊँगी वहाँ के। तो वहाँ पे लिखी गई और कैसे लिखी गई वहाँ पे वो पेड़ आज भी है जिसके नीचे बैठ के लिखी गई और जहाँ पे विष्णु भगवान का चक्र गिरा, वो सरोवर भी है।
और बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं भगवान का बस आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे ज़रूर ऐसा समय और लक्ष्मी प्रदान करे कि वहाँ पे मैं पूरे शूट अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है? और आप लोग को दिखा पाऊँ कि वो जगह कैसी है। और तो हम यही करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में आज हमने सिर्फ़ छोटा-सा आपको एक इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए किया और अपने बारे में प करने के लिए किया। देखिए हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े भक्त हैं या हमारा इसके ऊपर कोई एक्सपर्टीज़ है। हम भी पढ़ते हैं और सीखते हैं और हमारा बेसिकली शुरू करने का भी यही मकसद था कि पहला तो जैसे मैंने कहा कम्युनिटी ड्रिवन नहीं है हम चाहते हैं कि भागवतम सबको पता चले। लोगों को दुनिया को ये लगता है कि सिर्फ़ भागवत गीता है। नहीं हम और लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ़ भागवत गीता नहीं, भागवतम भी है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि हम खुद भी पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों के पास लाने के लिए हम खुद भी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएँगे क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी आपके पास ला पाएँगे। तो एक तरीके से हम अपने ऊपर ये दया कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ये कहते हैं ना अपने ऊपर ही वो ले रहे हैं कि आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से हम पढ़ रहे हैं इसको। नहीं तो अगर हम अपने हिसाब से पढ़ने बैठे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ऐसे होता रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि जैसे हमने गीता चैनल शुरू किया तो हम अब बाध्य हो गए हैं कि हमें गीता पढ़नी ही पड़ती है। हर हफ्ते में 1 बार खोलनी ही पड़ती है, ठीक है? क्योंकि अब हमें लगता है कि करना ही करना है, तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है इसी बहाने एटलीस्ट हम 12 के 12 कैंटो खोलेंगे तो सही, पढ़ेंगे तो सही एक-एक लाइन। तो ये हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं और इसकी कृपा आपके ऊपर भी होगी। तो ये है और दूसरा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं भागवतम में, जो आप कभी कष्ट समय से गुज़र रहे हों, तो यदि आप उन चीज़ों को उस इंसिडेंट को, उस कथा को, उस कैंटो से पढ़ें, तो आपको फिर लाइफ़ में एक सही डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है? तो एक तरीके से इसलिए भी ये भागवतम का करना ज़रूरी था कि आप किस-किस किताब में ढूँढते जाएँगे, कहाँ पर मेरे इससे रिलेटेड चीज़ मिलेगी। तो शायद जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम आपको बेसिकली ये भी बता देंगे कि कौन-सी जगह पर क्या चीज़ है जो आपके लिए रेलेवेंट है, आप उसे पढ़ सकते हैं या कहाँ से आप उसे पा सकते हैं। और मैं कोशिश ये भी करूँगी कि हमारा मल्टीलिंगुअल हो। अगर कोई भी फ़ेथ के लोग हमसे इसको नॉलेज के बेसिस से जानना चाहें, तो हम इसके टेक्निकल टर्म्स भी आपको बता देंगे बीच-बीच में हर भाषा में। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम आपको हर भाषा में उसका टेक्निकल वर्ड बता दें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो बस इतनी सिंपल से वादे करेंगे, उतने ही जितने कि हम पूरे कर पाएँ। तो आज गोवर्धन पूजा के दिन हमने सोचा कि इसका प्रारंभ करें, तो ये हमारा पहला एपिसोड था। अब आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो हम इस ज्ञान गंगा चैनल को आगे बढ़ाएँगे और बस आप लोग का साथ चाहिए। तो हर्षा जी, आप तैयार हैं? हम तैयार हैं और आप सभी को शुभ दीपावली। बिल्कुल। और आज नया साल है, बहुत सारा लोगों का बलि प्रतिपदा पाड़वा बोलते हैं। एक हाँ सागिन जी, मुहूर्त हाँ में जी। से एक मुहूर्त अच्छा मुहूर्त है ये। तो सबको बहुत बहुत बधाई दिवाली की। और हमें प्लीज प्लीज ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम लोग आगे चल पाए और भागवतम आपको सुना सके। जैसे शिल्पी जी ने कहा कि हमें खुद पहले पढ़ना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। दैट्स ट्रू, क्योंकि हम लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है। हम लोग भी सुनते हैं, पढ़ते हैं और बताएंगे। तो आप लोग की ब्लेसिंग्स हमें जरूर चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।